वेलकम गाइस। आज हम कोलाइडी विलेन का स्कंदन पढ़ेंगे। कोलाइडी विलेन का स्कंदन कैसे होता है। तो स्कंदन का मतलब क्या होता है, सिंपली ये बता दें। स्कंदन का मतलब होता है कोलाइडी विलेन में उपस्थित कणों का इकट्ठा हो जाना। कोलाइडी विलेन में क्या होते हैं, कण ही तो होते हैं। कोलाइडी कणों का इकट्ठा हो जाना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है, सिंपली भाषा में। अब इसको हम कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमने कोई सॉल्व दिया है। ये सॉल्व मान लीजिए पॉजिटिव है, यानी इसमें जो कण है यानी कोलाइडी कण है वो सबका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये कण एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करने की वजह से ये कभी भी क्या करेंगे, एक पास नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है कि इन कणों का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। छोटा होने की वजह से उस पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम कार्य करता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही इस विलेन में, कोलाइडी विलेन में हम कोई विद्युत अपघट अपोजिट नेचर का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा कोलाइडी विलेन का सॉल्व कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसमें जो विद्युत अपघट हम यूज करने जा रहे हैं वो कैसा होगा, निगेटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या करेंगे, उदासीनीकरण की क्रिया को करेंगे। यानी हमारा जो कोलाइडी कण होगा वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन होने से क्या बेनिफिट होगा, उदासीन होने से उनका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। किनका साइज, मान लीजिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। हमने कोई कोई विद्युत अपघट इसमें डाला तो ये पॉजिटिव, ये मान लीजिए पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। ये दूसरे के पास आए और पहले छोटे छोटे थे, ये जब दो एक करीब में आ जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे। अब बड़े होने मतलब उनका साइज क्या हो, बड़ा हो गया। बड़ा होने पर उन पे आकर्षण का बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो नीचे क्या होंगे, बैठना शुरू हो जाएंगे। यानी वही साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा कार्य करेगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा तो नीचे आकर बॉटम पर क्या होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जो पहले क्या करते थे, नहीं इकट्ठा हो पाते थे, तो इकट्ठा नहीं हो पाते थे तो क्या करते थे, पूरा फ्लोट करते रहते थे। लेकिन बाद में उदासीन कराने के बाद साइज बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्कंदन क्रिया क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, बुक की रीडिंग कर लेते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा कि स्कंदन का अगर सही मतलब देखें तो कोलाइडी कणों का क्या होना, इकट्ठा हो जाना। अब कोलाइडी कणों को इकट्ठा कराना है हमें, तो हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या किया गया, सिर्फ क्या किया, विद्युत अपघट को डाला गया। यानी विद्युत अपघट को डालने से क्या हो गया, ये कण एक दूसरे के करीब आ गए। करीब होने पर इनका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हुआ और क्या हो गया, वो नीचे आके इकट्ठा हो गए, यानी क्या हो गया, स्कंदन हो गया। अब इसका रीडिंग करते हैं। कोलाइडी कणों के विद्युत अपघट की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में सम आयन को अधिशोषित करने के कारण इन पर धन या ऋण आवेश होता है। समान विद्युत आवेश के कारण वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। सबसे पहले जब वो मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था विलेन में, तो वो एक दूसरे से रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो क्या करते हैं, जिससे कोलाइडी तंत्र क्या होता है, अस्थायी होता है। इन कणों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि कण का साइज बहुत छोटा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत छोटा होगा तथा इस कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से भी क्या करते हैं, ये नीचे नहीं बैठ पाते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत छोटा होता है, उनको नीचे बैठा नहीं सकता है। आगे हम देखते हैं, जब इन कणों का आवेश किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है, यानी हम उसमें विद्युत अपघट मिला देते हैं, तो उनका आवेश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये कण आपस में टकरा कर बड़े कण बना लेते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं। दो लोग मिल जाने से उनकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है तथा आवेशित होकर नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं, आवेशित होकर नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, स्कंदन या उत्क्षेपण कहलाता है। यह प्रक्रम स्कंदन या उत्क्षेपण कहलाता है। अतः विद्युत अपघट, यहाँ से डिफिनीशन दे रहे हैं कि अतः विद्युत अपघट मिलाने पर कोलाइडी विलेन का उदासीन होगा, जरूर होगा, उदासीन होकर अवक्षेपित होने का प्रक्रम स्कंदन कहलाता है। धनावेशी साल का स्कंदन ऋणायन के उपयुक्त विद्युत अपघट को मिलाने पर हो जाता है। ऋणावेशी साल का स्कंदन जो होता है धनायन के उपयुक्त विद्युत अपघट को मिलाने पर होता है। यानी अगर सॉल्व हमारा पॉजिटिव है तो हम विद्युत अपघट कौन सा लेंगे, निगेटिव लेंगे, और नेगेटिव सॉल्व है तो विद्युत अपघट कौन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सॉल्व हमारा लिया गया, तो इसको जो इलेक्ट्रोलाइट यूज की जाती है वो निगेटिव वाला यूज की जाती है, यानी स्कंदन AgI का हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉल्व को क्या करते हैं, स्कंदन करने के लिए उसमें विद्युत अपघट की मात्रा मिला देते हैं और वो सॉल्व हमारा यानी कोलाइडी विलेन क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।